दोस्तों, आप सभी को दीपक द्विवेदी का नमस्कार। ब्लिट्स इंडिया के आज के इस एपिसोड में आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हाल ही में कानूनी और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसमें उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी है। ये मामला सीधे तौर पर जालसाजी, धोखाधड़ी और दीवानी विवादों से जुड़ा हुआ है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का यह मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या रोक लगाई है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो क्या आदेश था। दरअसल 14 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट ने एक ऐसा आदेश जारी किया जिसमें पुलिस को कहा गया था कि अगर कोई मामला ऐसा हो जो दीवानी विवाद जैसा दिखता हो तो उसमें जालसाजी या धोखाधड़ी का केस दर्ज करने से पहले सरकार से कानूनी सलाह जरूर ले ली जानी चाहिए। कोर्ट का कहना था कि अक्सर दीवानी मामलों को आपराधिक रंग दिया जाता है जिससे मूल विवाद से ध्यान हट जाता है और कानूनी प्रक्रिया जटिल हो जाती है। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर क्या कदम उठाया। सरकार को हाई कोर्ट का यह आदेश रास नहीं आया और उसने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। सरकार का कहना था कि अगर पुलिस को हर मामले में कानूनी सलाह लेनी पड़ी तो इससे उसकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर असर पड़ेगा। इसके साथ ही इससे अपराधियों को समय मिल सकता है और वो जांच से बच सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से हस्तक्षेप किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के कुछ हिस्सों पर रोक लगा दी। खासकर जो पैराग्राफ 15 से 17 तक के हिस्से थे उन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक इन्हें लागू नहीं किया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर नोटिस भी जारी कर दिया है। अब आपको इस मामले से जुड़े कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं के बारे में भी हम कुछ बताने की कोशिश करते हैं। अब सवाल उठता है कि इस पूरे मामले का कानूनी और प्रशासनिक दृष्टिकोण क्या है। दरअसल हमारी न्याय प्रणाली में दीवानी और आपराधिक मामलों के बीच एक स्पष्ट अंतर है। दीवानी मामलों में जहां विवाद का समाधान आपसी सहमत या कोर्ट के फैसले से होता है, वहीं आपराधिक मामलों में आरोप तय होते हैं और सजा का प्रावधान होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश इसी अंतर को बनाए रखने की कोशिश था ताकि दीवानी मामलों को बेवजह आपराधिक रंग न दिया जाए। अब बात करते हैं कि इस आदेश का समाज और प्रशासन पर क्या असर हो सकता है। एक ओर यह आदेश पुलिस को सावधान करता है कि वो दीवानी और आपराधिक मामलों के बीच अंतर को समझे और उसके अनुसार कार्रवाई करे। दूसरी ओर ये पुलिस की स्वतंत्रता पर भी सवाल खड़ा करता है। अगर हर मामले में कानूनी सलाह लेना अनिवार्य हो जाता है तो इससे जांच में देरी हो सकती है और पीड़ितों को न्याय मिलने में वक्त लग सकता है। अंत में ये कहा जा सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश और उस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक दोनों ही भारतीय न्याय प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। ये मामला न्यायिक और प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। आगे की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो न्याय प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने में मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।